देखिए, कोहरे और शीतलहर का कहर लगातार कई दिनों से जारी है। जम्मू कश्मीर में भी ठंड कपकपा रही है लोगों को और जम्मू कश्मीर में कपकपाती ठंड जारी है। उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में भी ठंड अभी और बढ़ेगी, ये अनुमान मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। दिल्ली एनसीआर में ठंड का कहर जारी है और जारी रहेगा। तो एनसीआर के लोग हो या उत्तर भारत के लोग हो या पहाड़ी क्षेत्रों में लोग रहने वाले लोग हो, ठंड से निजात मिलता फिलहाल नहीं दिख रहा है। लोग अलाव जलाकर सहारा ले रहे हैं, ठंड से बचाव कर रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने कह दिया है कि अगले कुछ दिन कड़ाके की ठंड जारी रहेगी और ठंड और बढ़ सकती है। देखिए, लगातार बीते दिनों से ठंड ने लोगों को परेशान कर रखा है, जिसके चलते यातायात भी सीधे तौर पर प्रभावित हो रहा है। स्कूलों के टाइमिंग्स में बदलाव किए गए, बच्चों को छुट्टियां दी गई, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। तमाम तरह की ऐसी खबरें आ रही हैं जो ये बताती है कि ठंड किस तरीके से लोगों को परेशान कर रही है। देखिए, यातायात पर सीधे तौर पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जब ठंड बढ़ती है तो कोहरा भी होता है और कोहरा होने की वजह से एक्सीडेंट्स की खबरें भी कई सामने आती हैं कि गाड़ियां टकरा गई, गाड़ियां फिसल गई। और इस बीच ट्रेनें भी काफी देरी से चल रही हैं, कुछ ट्रेनों को स्थगित करना पड़ा है। फ्लाइट्स की बात करें तो सेम चीज फ्लाइट्स पे भी लागू होती है। तो ठंड ने सबको परेशान कर रखा है और इस बीच ठंड के और बढ़ने के आसार मौसम विभाग द्वारा सीधे तौर पर जारी कर दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का असर सीधे तौर पर मैदानी इलाकों में महसूस किया जा सकता है। बात करें दिल्ली एनसीआर की तो अभी फिलहाल एनसीआर के लोगों को और राजधानी के लोगों को कहें तो सर्दी से निजात मिलता नहीं दिखाई दे रहा है और ठंड का कहर दिल्ली वासियों के लिए यूं ही जारी रहेगा। इस बीच हमारे तमाम सहयोगी जो हैं, रिपोर्टर्स अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हैं। योगराज हमारे साथ शिमला से जुड़े हैं, थानेश्वर शर्मा चंडीगढ़ से, कमलेश माउंट आबू से हमारे साथ लाइव हैं और गौरव यादव गाजियाबाद से हैं। सबसे बीच हम कमलेश का रुख करते हैं, माउंट आबू से हमारे साथ जुड़े हैं। कमलेश, माउंट आबू पर्यटक स्थल है और सैलानी वहां पर काफी संख्या में आते हैं, तो सैलानी ठंड का लुत्फ उठा रहे हैं या ठंड से परेशान दिखाई दे रहे हैं? क्या कुछ तस्वीरें हैं वहां की? देखिए साक्षी, माउंट आबू सर्दी के लिए पहचाना जाता है। राजस्थान यूं तो गर्म प्रदेश है, लेकिन सर्दी के मौसम में माउंट आबू एक अपने विशेष महत्व रखता है। इस सर्दी के सीजन में लोग जो हैं, पर्यटक जो हैं, सर्दी का आनंद लेने के लिए माउंट आबू आते हैं। जहां कल के तापमान की बात करें तो माउंट आबू का न्यूनतम तापमान कल -60 डिग्री था, तो आज यहां पर नजारा कुछ अलग नजर आ रहा है। आज भी तापमान जमाव बिंदु के नजदीक है। मेरे सहयोगी दीपक त्रिपाठी मेरे साथ है, वो दिखाएंगे कि यहां पर जो ये तमाम जो कारें खड़ी है, इन कारों की छतों पर साक्षी देखिए, ये बर्फ की जो लेयर है उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि माउंट आबू में जो है कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। और इस कड़ाके की सर्दी की वजह से जहां सामान्य जनजीवन जरूर प्रभावित हो रहा है, लेकिन जो सर्दी के शौकीन लोग हैं वो माउंट आबू का रुख कर रहे हैं। तो कड़ाके की सर्दी के बीच जो यहाँ पर जो वादियों के अंदर घूमने का जो आनंद है कुछ अलग ही नजर आता है। साक्षी, ये देखिए, बर्फ की लेयर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि माउंट आबू में इन दिनों कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। कड़ाके की सर्दी की वजह से जहां सामान्य जनजीवन जरूर प्रभावित है, लेकिन पर्यटन के लिहाज से यह सोने पे सुहागा साबित होता है। तमाम इलाकों की बात करें, चाहे दिल्ली का पर्यटक हो, गुजरात का पर्यटक हो या राजस्थान, महाराष्ट्र, जो तमाम जो माउंट आबू के नजदीक वाले राज्य हैं, वहां से पर्यटक माउंट आबू आते हैं और माउंट आबू की इस गुलाबी सर्दी का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। खासतौर पर देखें तो यहां पर साक्षी, दिन का तापमान अलग होता है और सुबह का तापमान अलग होता है। जहां तापमापी का पारा सुबह माइनस में होता है तो दिन में यहां पर 15 से 16 डिग्री का टेम्परेचर होता है। ऐसे में जो माउंट आबू जो घूमने आने वाला पर्यटक है, कुछ इस अंदाज में यहां पर इसको एंजॉय करता है कि दिन में हल्की गुनगुनी धूप होती है तो सुबह और शाम कड़ाके की ठंड का एहसास होता है। वहीं पूरे राजस्थान की बात करें तो पूरे राजस्थान में जहां फतेहपुर, सीकर, ये तमाम इलाके हैं जहां पर तापमान कम हुआ है और आने वाले दिनों में जहां मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए प्रदेश के कई इलाकों में तापमान गिरने की जो संभावनाएं जताई जा
जा रही है, और क्योंकि उत्तर भारत के अंदर जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर बर्फबारी हो रही है, तो उसका सीधा सीधा असर साक्षी प्रदेश के तमाम इलाकों में भी देखने को मिलता है। जी साक्षी। जी कमलेश, बिल्कुल आपकी बातों से लगता है कि पर्यटक वहां पर आकर काफी खुश हैं और ठंड का लुत्फ उठा रहे हैं। इसी बीच आनंद